हेलो एवरीवन, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन 31। अब जीएसटी के अकॉर्डिंग टू हम जीएसटी में कोई भी गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं तो सप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो इनवॉइस होता है, टैक्स इनवॉइस, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट होनी चाहिए ये हम एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन 31 जिसके अकॉर्डिंग टू हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। यदि गुड्स की बात करूँ तो गुड्स की केस में जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ द सप्लाइंग ऑफ द गुड्स हमको टैक्स इनवॉइस देना होता है। टाइम स्पेस फॉर, अब टाइम क्या कब होता है गुड्स की केस में एट द टाइम ऑफ द रिमूवल और सर्विस की केस में विद इन 30 डेज। अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग टू होता है टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग टू ही इनवाइस इशू करना होता है। कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होती है, तो जीएसटी में सेक्शन 31 उनके स्पेसिफिक प्रोविजन जब रूल भी पढ़ते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए टैक्स इनवाइस में मेंशन किया हुआ है। इनवाइस फॉर कंपोजिट और कंटिन्यूअस सप्लाई, अब क्या होता है गुड्स में हम कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू भी हमें मेंशन करना होता है और इनवाइस इशू करना होता है। आईएसडी का प्रोविजन, आईएसडी के केस में भी हमें अपने रिसिपिएंट यूनिट जो होता है उनको भी इनवाइस इशू करना होता है। थर्टी वन सबसेक्शन इनवाइस, इशू ऑफ इनवाइस बाय रिसिपिएंट। सेक्शन 31 सबसेक्शन 6 वेयर सप्लायर फेल टू इशू इनवाइस, रेसिपिएंट में इशू इनवाइस कम डेबिट नोट एज पर द आईटीसी। बिल ऑफ सप्लाई, अब जहाँ पर हम एग्जम्प्टेड और कंपोजिशन सप्लाई होता है, मतलब जब कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं या कोई कंपोजिशन डीलर होता है वो सप्लाई कर रहा है, उस केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है जहाँ पर टैक्स मेंशन नहीं होता है, सो बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। इनवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सप्लायर में इशू इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सब्जेक्ट टू द रूल प्रिस्क्राइब जो दिया हुआ है इनवाइसिंग में। एंड टैक्स इनवाइस में भी अमेंडेड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस जो हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू भी करते हैं। सो ये था टैक्स इनवाइस का स्पेशल कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।